गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 1, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। ओके, फर्स्टली आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज ह्यूमन एक्टिविटीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज? ह्यूमन एक्टिविटी का क्या मतलब होता है? जो भी काम ह्यूमन बीइंग करते हैं उसका मतलब है ह्यूमन एक्टिविटीज। कोई भी काम हो गया फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन बीइंग काम कर रहे हैं और किस लिए काम कर रहे हैं? फॉर द सेटिस्फैक्शन, फॉर देयर सेटिस्फैक्शन, देन इट इज कॉल्ड human activities. Human activities means all those activities which human being undertake. Human activities are undertaken to satisfy human wants. These activities continue throughout the life because wants are unending, unlimited and recurring. तो सम ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि वर्किंग इन ऑफिस और अ फैक्ट्री और अ शॉप, या प्रोड्यूस करना है डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स। एंड अदर ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि हो गया प्रेइंग, प्रे करना, प्ले करना, स्लीप करना, जिससे हमें कोई डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो नहीं मिल रहा है, बट फिर भी हम इसे कर रहे हैं क्योंकि ये हमें सेटिस्फैक्शन दे रहा है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी करते हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी करते हैं। और किस लिए ये दोनों काम करते हैं? फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, ताकि उनकी वांट जो है वो सेटिस्फाइड हो जाए। ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वन इज ह्यूमन एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच कैन बी अंडरटेकन ओनली बाय ह्यूमन बींग्स, men, women, children, and these activities involve human efforts। और इस एक्टिविटीज में क्या इन्वॉल्व होता है? ह्यूमन एफर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। एंड ह्यूमन एक्टिविटीज अंडरटेक, किस लिए हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज को करते हैं? टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट विच आर अनलिमिटेड। इसलिए करते हैं ताकि ह्यूमन वांट सेटिस्फाई हो जाए और वो ह्यूमन वांट जो है वो जो अनलिमिटेड है वो सेटिस्फाई हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज हम क्या पढ़ेंगे अब कि कितने टाइप में हम ह्यूमन एक्टिविटी को क्लासीफाई करते हैं। तो दो एक्टिविटी है जिसमें हम ह्यूमन एक्टिविटी को बांटते हैं। फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकेंड इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब हमारा मेन मोटिव होता है पैसा कमाने का, अर्निंग मनी, मनी अर्न करना चाहते हैं, तो हम उसे कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जब हम सिर्फ और सिर्फ सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं कि हमारी इच्छा पूरी हो जाए, तो हम इसे कहेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे प्रेइंग, प्रे करना, देन प्लेइंग, स्लीपिंग, ये सारी हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हम इसे करने से कोई हमें पैसा नहीं मिलता, बट हम फिर भी करते हैं क्योंकि हमें इच्छा पूरी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसका पॉइंट आप पढ़ लीजिए इसको कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिफर टू ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू अर्न अ लिविंग। हम कुछ भी काम करें ताकि हम अपनी लिविंग को अर्न कर सकें, हम अपने दिनचर्या को चलाने के लिए पैसा अर्न कर सकें, उसे हम कह रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मेन ऑब्जेक्टिव जो है ना इस एक्टिविटी का वो ये है कि हमें अर्न क्या करना है? इनकम अर्न करना है एंड क्रिएट करना है वेल्थ। अपनी वेल्थ को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करना है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक मोटिव। मेन जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का काम होता है, इकोनॉमिक मोटिव टू अर्न मनी। मेन काम हमारा क्या है? हम पैसा कमाएं ताकि हम लाइवलीहुड अर्न कर सके। फिर उसके बाद सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोडक्टिव। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या इन्वॉल्व होता है? प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, ताकि ये ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई कर सके। एंड दीज एक्टिविटीज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्रिएशन ऑफ वेल्थ। और ये डायरेक्टली रिलेटेड किससे होती है? वेल्थ से। क्रिएशन, वेल्थ को क्रिएट करने से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इकोनॉमिक एक्टिविटी मेक यूज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल का ही हम इसमें यहाँ पर प्रॉपर अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इकोनॉमिक रिसोर्सेज को। ओके, देन फोर्थ वन इज रैशनल यूज। हम दिमाग से यूज करते हैं सारे रिसोर्सेज को, क्योंकि रिसोर्सेज तो स्कार्स है, रिसोर्सेज कम है और हमारी वांट क्या है? हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें चाहिए और वही लिमिटेड रिसोर्स के साथ, तो हम रैशनली यूज़ करते हैं रिसोर्सेज को। मीन्स कि हम बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक एक्टिविटी डिटरमाइन क्या करता है? हमें क्या बताता है? लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द सिटीजन्स।
कि डिटरमाइन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कितना हमारा इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो रहा है हमारी कंट्री का, हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। अगर हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है तो हमारी इकोनॉमी डेवलप्ड हो चुकी है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ पता चल जाती है हमको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की वजह से। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा कि गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, गिव 5 एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इसने 15 एग्जाम्पल दिए हैं, आप इसमें से 5 एग्जाम्पल कोई भी अच्छे से पढ़ लीजिए, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बाय अ मैन्युफैक्चरर इन अ फैक्ट्री। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जब कोई भी प्रोड्यूसर जो है ना सामान बनाता है फैक्ट्री में, तो हम इसे इकोनॉमिक एक्टिविटी का नाम दे रहे हैं। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स बाय अ होलसेलर टू रिटेलर, जब होलसेलर जो है ना गुड्स को बनाता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है गुड्स होलसेलर टू रिटेलर को, तो ये हो गया। फिर सेलिंग ऑफ गुड्स बाय रिटेल टू कस्टमर, जब रिटेलर कस्टमर को देता है, तो ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। अ क्लिनिक रन बाय अ डॉक्टर, डॉक्टर कोई क्लिनिक चला रहे हैं तो ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फिर वर्किंग ऑफ अ फार्मर इन हिज फील्ड टू ऑल हिज प्रोड्यूस, अ वर्किंग ऑफ अ फार्मर, फार्मर अगर काम कर रहा है ना फील्ड में ताकि वो कुछ सामान प्रोड्यूस कर पाए, तो उसे भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। फिर वर्किंग ऑफ अ नर्स इन अ हॉस्पिटल, अब नर्स जो है काम कर रही है हॉस्पिटल में, तो वो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है, क्योंकि पैसा कमाने के लिए कर रही है। कोई भी नर्स काम कर रही है अगर हॉस्पिटल में, तो किस लिए, टू अर्न मनी। then it is also called by the name economic activities, and this is the brief summary. Okay, now second is non economic activities. अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, जब कोई भी काम किया जा रहा है नॉट टू अर्न मनी, मनी कमाना मेन मोटिव नहीं है, तो वो हमारी नॉन इकोनॉमिक हो गई। मीन्स की एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू सेटिस्फाई सोशल, रिलीजन, कल्चरल एंड सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये सारी हमारी क्या हो गई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई। एंड पीपल इंगेज इन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर रीजंस ऑफ लव, सिंपैथी, रिलीजन, पैट्रियोटिज्म, इन सारी चीज़ों से लोग जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अ मदर लुक आफ्टर हर चिल्ड्रेन, अब अगर मदर है वो अपनी चिल्ड्रेन को देख रही है, देखभाल कर रही है, तो वो उनका क्या हो गया, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थोड़ी कर रही, वो तो नॉन इकोनॉमिक कर रही ना। स्टूडेंट डोनेट कर रहे हैं ब्लड, तो ये भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आएंगे। ओके, नाउ distinction, this is important from the point of view of question paper. You have to learn 5 distinction of economic activity and the non economic activity. Firstly you have to write point of distinction, then write economic activity, after that you have to write non economic activities. The first point is objective. अब ये बताइए इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू अर्न मनी, टू अर्न अ लिविंग एंड एक्वायर अ वेल्थ। एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू ऑब्टेन सम सॉर्ट ऑफ पर्सनल सेटिस्फैक्शन। आफ्टर दैट एक्सपेक्टेशन, मनी इनकम इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दीज एक्टिविटीज। मेनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या इनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि हम पैसा कमा ले, मनी कमा ले। एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि मनी इनकम इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम दीज एक्टिविटीज, मनी इनकम की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती इनको। आफ्टर दैट रिलेशनशिप, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो ये डायरेक्टली रिलेटेड टू इनकम होता है, एंड ये नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू इनकम। मेजरमेंट ऑफ आउटकम, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का आउटकम क्या है, रिजल्ट हम कैसे नापते हैं, इन टर्म ऑफ मनी, कितना पैसा कमाया। और नॉन इकोनॉमिक में रिजल्ट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी, मनी के टर्म में हम रिजल्ट नहीं नापते। एंड लॉजिक की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो लॉजिक होता है ना, वो गाइडेड बाय रैशनल कंसिडरेशन ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जो लॉजिक होता है वो गाइडेड बाय सेंटिमेंट एंड इकोनॉमिक इमोशंस विदाउट रिगार्ड टू गेन एंड सेक्रीफाइस। एंड द 6th पॉइंट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज का 6th पॉइंट है रिसोर्सेज इन्वॉल्व प्रॉपर एलोकेशन एंड ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। हम यहाँ पर प्रॉपर यूज करते हैं सारे रिसोर्सेज का। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ऑप्टिमम एलोकेशन एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज, हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज करते हैं। एंड इसलिए नहीं कि हम पैसा कमा लें, इसलिए कि जो रिसोर्स है वो हम जान रहे हैं वो कम है, तो उसको हम प्रॉपरली यूटिलाइज करें ताकि वेस्टेज ना हो। एन एग्जाम्पल क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन एग्जाम्पल है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन एग्जाम्पल है फैमिली ओरिएंटेड, रिलीजियस, सोशल, कल्चरल एंड नेशनल। तो अब सेकेंड जो
पार्ट है ना चैप्टर का, वो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। अब हम लोग इसके बाद बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितने टाइप की हो गई हमारी, हम किस किस तरीके से पैसा कमाते हैं, कहाँ कहाँ से हमें पैसा मिल सकता है, कौन कौन सा जरिया हो सकता है। तो पहला है बिजनेस, सेकेंड वन इज प्रोफेशन एंड द थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट। या तो हम बिजनेस करें, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द कमोडिटीज, बिजनेस कर लें, या तो सेकंड हम प्रोफेशन में आ जाएं। प्रोफेशन मीन्स कि चार्टेड अकाउंटेंट, मेडिसिन, लॉ, टैक्स, कंसल्टेंट्स, जिसमें हमें स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए, मतलब एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, हर कोई नहीं एंट्री इंटर हो सकता। फॉर्मल एजुकेशन जहाँ पर हमें चाहिए। देन प्रोफेशनल एसोसिएशन हो, जहाँ पर एक कोई प्रोफेशनली हम चीज़ों को सीखें वहाँ पर, तो ये हमारा प्रोफेशन। या तो थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट, या हम कहीं पर जाकर जॉब करें। तो ये तीन हमारा हो गया टाइप्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। तो अब इसको डिटेल में आप लोग यहाँ से ये पॉइंट जो है कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग अब नेक्स्ट इसका डिस्टिंक्शन पढ़ लेते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट का डिस्टिंक्शन। प्रोफेशन, नेम ऑफ द वेरियस प्रोफेशन एंड their रिस्पेक्टिव एसोसिएशंस आर गिवन बिलो। ये तो नेम हो गया। इसके बाद दिया हुआ है डिस्टिंक्शन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या डिस्टिंक्शन है बिजनेस का, प्रोफेशन का एंड एम्प्लॉयमेंट का। सबसे पहला पॉइंट जो है मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है। बिजनेस इंटरप्राइज इस्टेब्लिश होती है व्हेन एन एंटरप्रेन्योर टेक अ डिसीजन। बिजनेस तभी इस्टेब्लिश होता है जब एंटरप्रेन्योर मींस ओनर डिसीजन लेता है कि हाँ मुझे बिजनेस करना है। इन अ प्रोफेशन ऑन द अदर हैंड द मेंबर्स और अ इनरोलमेंट ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन इज एसेंशियल इन ऑर्डर टू टेक। मतलब कि अगर हमें प्रोफेशन में जाना है तो हमें कहीं ना कहीं इनरोलमेंट करवाना पड़ेगा अपना, मीन्स कि कहीं ना कहीं एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर एमबीबीएस, अगर हमें डॉक्टर बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, नीट। आफ्टर जब हम नीट क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर हमारा एडमिशन होगा कॉलेज में, फिर हम पढ़ाई करेंगे, उसके बाद जाके डॉक्टर की डिग्री मिलेगी। एंड फिर नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट में क्या है, पर्सन हैज़ टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। पर्सन को कहाँ पर इंटर होना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में इंटर होना पड़ता है जब एम्प्लॉयमेंट की बात आती है। सेकेंड पॉइंट इज नेचर ऑफ वर्क। तो अब बिजनेस एग्जिस्ट टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। बिजनेस क्यों हो रहा है, बिजनेस इसलिए तो होता है ताकि हम गुड्स एंड सर्विसेज दे पाए ह्यूमन को। ऑन द अदर हैंड प्रोफेशनल क्या करते हैं, रेंडर करते हैं पर्सनलाइज सर्विस। जो प्रोफेसर जो प्रोफेशन में जाते हैं, चाहे वो प्रोफेसर हो चाहे वो डॉक्टर हो, वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट को, ठीक है। एंड द थर्ड पॉइंट, एम्प्लॉय जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं वर्क जो भी असाइन किया है एम्प्लॉयर ने अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। And the next point is qualifications. No formal education is compulsory in order to carry on a business. अब क्वालिफिकेशन में क्या होता है, कोई फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती कि अगर हमें करना है ना बिजनेस तो हमें कोई फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। बट फॉर अ प्रोफेशन के लिए स्पेशलाइज नॉलेज एंड ट्रेनिंग आर एसेंशियल। एक स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए हमें और ट्रेनिंग चाहिए अगर हमें प्रोफेशन में जाना है तो। और मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो प्रिस्क्राइब्ड होती है वो हर प्रोफेशन के लिए अलग अलग है। इन ईच इन एम्प्लॉयमेंट में द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ जॉब। अब एम्प्लॉयमेंट में हमें क्या, नेचर ऑफ जॉब पे हमारी क्लासिफिकेशन, हमारी जो जॉब है उस पर हमारी डिपेंड होती है कि अगर हमारी सेल्स मैनेजर की जॉब है तो हम ग्रेजुएट हैं तो काफ़ी है। अगर हमें मैनेजर चाहिए तो हमारा पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन, देन प्रोफेशनल डिग्री, डिप्लोमा हो तो कम ठीक है। तो क्वालिफिकेशन पे डिपेंड होती है अगर हम जाते हैं एम्प्लॉयमेंट में तो। नेक्स्ट पॉइंट इज फोर्थ वन इज मेन ऑब्जेक्टिव। तो बिजनेस का बेसिक मोटिव होता है कि अन प्रॉफिट कमा लेना, और प्रोफेशनल का होता है कि सर्विस देना लोगों को। एंड द एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि हमें सैलरी मिल जाए, हमारा काम चल जाए, उतना ही बहुत है। फिफ्थ पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है, एवरी बिजनेस रिक्वायर कैपिटल। हर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। एंड द प्रोफेशन में अगर हमें प्रोफेशनल हैज़ ऑल्सो टू इन्वेस्ट सम कैपिटल टू इस्टेब्लिश एन ऑफिस फॉर रेंडरिंग सर्विस। एंड देयर इज़ नो नीड फॉर कैपिटल इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के केस में कोई कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती। आफ्टर दैट हमारा रिस्क हो गया।
तो देयर इज एन इनहेरिटेंट एलिमेंट ऑफ रिस्क, जो रिस्क है ना वो छिपा होता है बिजनेस में एंड प्रोफेशन में, बट प्रैक्टिकली नो रिस्क इज इन्वॉल्व इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में ऐसा रिस्क का कोई फैक्टर नहीं है। देयर कैन बी नो लॉस इन बिजनेस बट इन प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट रिटर्न इज नेवर नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये बात तो है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज रिवॉर्ड। तो प्रॉफिट जो होता है वो रिवॉर्ड होता है, बिजनेसमैन को प्रॉफिट मिलता है, वाइल प्रोफेशनल्स को क्या मिलती है, फीस मिलती है जो वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और एम्प्लॉयमेंट में वेजेस मिलता है उनको रिवॉर्ड के फॉर्म में, कि भाई आपकी सैलरी मिल गई, आपको काम किया आपने, आपकी सैलरी आ गई, तो ये रिवॉर्ड हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। तो इफ it is possible to transfer ownership interest in business but no such transfer is possible in case of professional and employment। ओनरशिप इन बिजनेस में ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती, बट प्रोफेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट में ऐसा कुछ ट्रांसफर का नहीं है काम। क्योंकि कोई भी अगर डॉक्टर है, अगर मिस्टर ए डॉक्टर है तो वो अपनी पूरी प्रोफिशिएंसी मिस्टर बी को कभी नहीं दे सकते, क्योंकि मिस्टर ए ने पढ़ाई करी है ना। और अगर एम्प्लॉयमेंट में हम बात करें तो अब मिस्टर जेड है, उनके पास एमबीए की डिग्री है और मिस्टर वाई के पास नहीं है एमबीए की डिग्री, तो नहीं है, वो नहीं कर सकते वो काम, तो इसमें ट्रांसफर नहीं हो सकती चीज़ें। नेक्स्ट इज पब्लिक एडवर्टीजमेंट। तो द सक्सेस ऑफ बिजनेस की जो सक्सेस होती है ना वो डिपेंड होती है अपॉन द पब्लिक एडवर्टीजमेंट, कितना अच्छे से ऐड आ रहा है, कितना लोग उसको खरीद रहे हैं सामान को, कितना लोग पसंद कर रहे हैं। एंड प्रोफेशनल्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम गिविंग पब्लिक एडवर्टीजमेंट। और डॉक्टर्स अपना ऐड नहीं करवा सकते कि हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ आपको सबसे अच्छी दवा मिलेगी, ऐसा वो लोग नहीं करवा सकते, तो वो एडवर्टीजमेंट नहीं करवाते। एंड देयर इज नो नीड फॉर पब्लिक एडवर्टीजमेंट इन केस ऑफ सर्विसेज ऑल्सो, सर्विस में भी ऐसा नहीं होता। तो ये पॉइंट्स भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है डिटेल में। ओके, और ये टेबल दी हुई है, ये टेबल को लर्न करिएगा।